संग्राम 2023 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। तकरीबन 3.5 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर इस बैठक में मंथन किया गया। और अब बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है क्योंकि सीईसी की बैठक अब खत्म हो चुकी है। तो राजस्थान चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। पहली लिस्ट में 90 से 100 नामों पर मंथन किया गया और इन 100 नामों का ऐलान कुछ ही वक्त में हो सकता है। बीएसपी से आए विधायकों को भी टिकट दिया जा सकता है। ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस समर्थित विधायकों को टिकट मिल सकता है। तकरीबन 10 नए चेहरों को पार्टी मौका दे सकती है। तो अंदर क्या कुछ चल रहा है पार्टी में, किस बात को लेकर मंथन किया गया, कौन कौन से विधायक जिन पर फैसला हो सकता है, इसे लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, कई नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई नए दावेदार भी मैदान में उतारे जा सकते हैं। बीएसपी से आए लोगों को भी मौका मिल सकता है। क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, राजस्थान को लेकर सीईसी की बैठक आज करीब 3.5 घंटे तक हुई, जिसका समापन अब हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा फिलहाल एआईसीसी मुख्यालय में ही हैं। वे फिलहाल निकले रही हैं, लेकिन राहुल गांधी, काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र सिंह राठौड़ इस बैठक से निकल गए। अब जब ये चारों नेता बाहर आएंगे तो इनकी पहली प्रतिक्रिया का इंतजार होगा, क्योंकि लगातार मैराथन बैठकें हुई हैं। आज भी कई घंटों का मंथन हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रारूप में कांग्रेस की पहली सूची आएगी, क्योंकि करीब 100 नामों पर डिस्कशन हुआ और ये तय माना जा रहा है कि करीब 80 नामों को लॉक कर दिया गया है। ऐसे में पहली सूची का इंतजार सभी को है। उस सूची में कौन कौन शामिल होंगे ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि बसपा से जो विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है, और जो निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बचाई थी उनको भी टिकट पार्टी दे सकती है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट कटेंगे, क्योंकि करीब 1.5 दर्जन ऐसे मौजूदा विधायक और मंत्री हैं जिन पर गाज गिर सकती है और उनका टिकट काटा जा सकता है। ऐसे में अगर ये फैसला होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी के पास अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, अगली रणनीति क्या होगी, उस पर निगाहें रहेंगी। क्योंकि अगर मौजूदा विधायकों के टिकट कटते हैं तो स्वाभाविक है उनके मन में आक्रोश होगा, वो विरोध करेंगे और बगावती सुर भी इख्तियार हो सकते हैं। ऐसे में उसके लिए रणनीति क्या अपनाएगी कांग्रेस, ये देखने वाली बात है। हालांकि पहली सूची में करीब 1 दर्जन नए चेहरों को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नए चेहरे जो कि फर्स्ट टाइमर हो, नए फ्रेश चेहरे भी इस पहली सूची में सामने आ सकते हैं। फिलहाल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं पहली सूची आने से पहले, और आज सीईसी की बैठक हो गई है जिसमें पहली सूची को लॉक कर दिया गया है। अब सभी की निगाहें हैं कि पहली सूची कब आएगी, क्योंकि संभावना है कि आज ही कांग्रेस पार्टी पहली आधिकारिक सूची राजस्थान को लेकर जारी कर दे। लेकिन सभी की निगाहें हैं कि किस प्रकार की सूची होगी, किन किन नामों, किन किन बड़े नाम उसमें शामिल होंगे, क्योंकि गोविंद डोटासरा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, महेंद्रजीत मालवीय, ये तमाम वो बड़े नाम हैं जो कि निर्विवाद हैं। इनकी सीट पर ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट है नहीं है। तो इन नेताओं का नाम पहली सूची में होगा या आगे की सूची में होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन निर्विवाद चेहरा हो, जिताऊ चेहरा हो, उस पर फोकस है और इसी लिहाज से तमाम मंथन किया गया। आज की सीईसी की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। आज जो 100 नाम प्रदेश की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपे गए थे और स्क्रीनिंग कमेटी के मंथन के बाद, तमाम स्क्रूटनी के बाद जो आज सीईसी पर 100 नाम आए हैं,
उसको लेकर भी क्रॉस चेकिंग हुई है, क्योंकि जो फीडबैक राहुल गांधी के पास था सुनील कानूनगो की रिपोर्ट के आधार पर, जो फीडबैक उनके पास था उससे मैच किया गया है, उससे मिलान किया गया, क्रॉस चेक किया गया है और उसके बाद प्रदेश इकाई को कई सीटों पर कहा भी गया है कि यहाँ पर आपका होमवर्क ठीक नहीं है। ऐसे में अगर कई सीटों पर होमवर्क ठीक नहीं हुआ है, राहुल गांधी और कांग्रेस की तमाम सीनियर लीडरशिप उससे एतराज जताती है, तो स्वाभाविक है कि उन सीटों को होल्ड भी किया जा सकता है। भले ही 100 सीटें आज डिस्कस हुई हो, लेकिन अगर किसी सीट पर विवाद है तो उस सीट को होल्ड भी किया जा सकता है। बहरहाल 80 सीटों की सूचना है कि करीब 80 सीटों पर सहमति है कि 80 सीटों पर निर्विवाद चेहरे हैं, उन पर जल्द ही कांग्रेस पार्टी राजस्थान को तो जो विवादित सीट है फिलहाल उनको होल्ड किया जा सकता है, और जो निर्विवादित सीट हैं जहां पर कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस में है कि यहां ना तो बगावत होगा और ये जिताऊ उम्मीदवार हैं, तो उन्हें लेकर जल्द ही सूची जारी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका लखवीर तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर, दिल्ली में राजस्थान चुनाव को लेकर सीसी की बैठक के दौरान महवा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का विरोध किया गया। एआईसीसी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ता पहुंचे और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को टिकट देने की मांग की गई। हुड्डा पर दल बदल और निष्क्रियता के आरोप लगे हैं और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आएगी। 20 अक्टूबर को बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ सकती है। दूसरी लिस्ट में 70 उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। 20 अक्टूबर से पहले कोर ग्रुप की एक बैठक है और 20 अक्टूबर को बीजेपी सीईसी की बैठक प्रस्तावित की गई है। तो लिस्ट में कुछ सांसद और बड़े नेताओं के नाम सामने आने की भी संभावना है। कल तकरीबन 5.5 घंटे तक मैराथन मंथन किया गया। अब बताया जा रहा है कि 20 से पहले कोर ग्रुप की बैठक है और 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी और इस 20 अक्टूबर के बैठक के बाद कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 20 अक्टूबर को जो बैठक है, जो केंद्रीय नेतृत्व के अंडर में बैठक की जानी है, उसी में कहा जा रहा है कि लिस्ट को लेकर फाइनल मुहर लगेगी और उसके बाद कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किन्हें चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि पहली लिस्ट जो बीजेपी की ओर से सामने आई थी 41 उम्मीदवारों में 7 सांसदों के नाम शामिल थे और इस बार जो लिस्ट आएगी उसमें देखना है कि कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाते हैं। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की कोर समूह और संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। दूसरी सूची के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि कई सीटों के बारे में क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा। पहली सूची दूसरी सूची के बारे में अभी कोई कहा नहीं जा सकता। बैठक हुई, निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर कोर ग्रुप और संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और कई सीटों के बारे में क्या रणनीति रह सकती है, क्या होगा, इस पर चर्चा हुई। खबर जयपुर से है, जहां पर शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के घर के पास कचरे के नोटों की गड्डियों के रैपर मिले हैं। कचरे के अंदर से बड़ी संख्या में नोटों के गड्डियों के रैपर मिले हैं, जिन्हें लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांधीनगर एनक्लेव में जाहिदा खान का निजी आवास है। नोट के रैपर पर एयू स्मॉल बैंक और यूनियन बैंक की मुहर लगी है। कचरे से करोड़ों रुपए की लेन देन की पर्ची भी बरामद हुई है, जिसके बाद बजाज नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। तो इस पूरे मसले पर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे लगता है कि भारी संख्या में नोट आए थे। सुनिए क्या कुछ कहा है। राजस्थान में जयपुर के शिक्षा संकुल के बाहर कचरे के ढेर में नोटों की गड्डियों के ऊपर बैंक की लगने वाली पर्चियां मिली हैं और कचरे के ढेर में सैकड़ों की संख्या में पर्चियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में नोट कहीं से आए और उनकी पर्चियां फाड़कर वहां फेंकी गई। जहां पर पर्चियां फेंकी गई, जहां ढेर में उनकी पर्चियां मिली है, उससे 2 मकान छोड़कर राजस्थान की एक मंत्री का घर है और मंत्री वो है
जिनको नोटों की मालाएं पहनने का बड़ा शौक है, जिनको नोटों से बड़ा प्रेम है। इसी से पता चलता है कि राजस्थान की सरकार ने राजस्थान में 5 साल में किस तरह की लूट मचाई है और किस तरह उसके मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। एक के बाद एक राजस्थान में भ्रष्टाचार की नई वानगी देखने को मिलती है। कभी लोकर सोना उगलते हैं, कभी लोकर नोट उगलते हैं, तो कभी कचरे के ढेर में पर्चियां मिलती हैं बैंक की। तो इसी से पता चलता है कि राजस्थान को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से किया है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जैसलमेर पुलिस काफी अलर्ट नजर आ रही है। इसी कड़ी में अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 263 अवैध अंग्रेजी शराब के कार्टन जब्त किए हैं। अवैध शराब की खेप बीकानेर से गुजरात की तरफ ले जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस दोनों तस्करों से गहनता से पूछताछ में जुटी है। कि एक पिकअप गाड़ी जिसमें अवैध शराब भरी हुई है वो बोनाडा की तरफ आ रही है और उसका एस्कॉर्ट एक स्विफ्ट गाड़ी कर रही है, जिसपे हमने बोनाडा पे नाकाबंदी की, जिसे हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने नहीं रोका। कुछ दूरी पे जाके हमने पीछा करके गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोकने पर 2 आदमी उतर कर भागे और उनको रिटेन किया गया। इसमें से एक का नाम मनोहर था, दूसरे का नाम कृष्ण कुमार था। दोनों को रोका, गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी में 229 कार्टून रॉयल विस्की और 34 कार्टून वोदका दारू जो RML मार्का की थी वो मिली। उधर जैसलमेर में आचार संहिता लगने के बाद जैसलमेर पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। SP विकास सांगवान के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पुलिस और BSF के जवान फ्लैग मार्च निकालकर आमजन को भय मुक्त मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जैसलमेर और पोखरण शहर में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस और BSF के जाबाजों ने कंधे से कंधा मिलाया और वोट की अपील की। रुक करेंगे बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कोटा पहुंचे हुए हैं और नड्डा की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारी के साथ JP नड्डा संवाद कर रहे हैं। नड्डा पदाधिकारी से संवाद कर रहे हैं। CP जोशी और अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कोटा बूंदी के तकरीबन 150 पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कोटा में बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी CP जोशी से लेकर अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। अनूपगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद है और काफी ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। अनूपगढ़ पुलिस और DST की टीम ने 19 APD के पास कार्रवाई करते हुए एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हथियार तस्कर के कब्जे से 4 अवैध पिस्टल और 5 मैगजीन बरामद की। पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी के ऊपर आर्म्स एक्ट में कई थानों में मामले दर्ज हैं। चुनाव का माहौल है और यानी इस दृष्टिकोण से हमारे आईजी साहब ने निर्देश दिए थे कि अधिक से अधिक NDPS आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट पर कार्रवाई करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने यानी GST टीम को तैयार कर रखा था। हमारे SHO वगैरह वो सब लगे हुए थे, तो सूत्र हमने संकलित कर लिए थे। चुनाव आयोग के डायरेक्शन है और हमारे डिपार्टमेंट की डायरेक्शन है कि अवैध हथियार के खिलाफ, NDPS के खिलाफ और आबकारी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाए। हमारे CO साहब रामेश्वर जी, SHO अनूपगढ़ ईश्वर जी और उनकी DST की टीम कई दिनों से एक तस्कर के पीछे लगी हुई थी। गोपनीय रूप से मालूम था कि एक MP से हथियार लेके आता है और यहाँ लोकल इलाके में भेजता है। और खबर बांसवाड़ा के माजिया गांव से है, जहां पर पैंथर की वजह से लोग दहशत में हैं। मंगलवार को भी गांव में पैंथर आया, लेकिन शिकार के लालच में वो कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने पहले तो पैंथर को निकालने के लिए रस्सी का सहारा लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई घंटों की मशक्कत के बाद टीम ने पैंथर को जाल फेंक कर कैद किया और बाहर निकाला। ट्रैंकुलाइज कर देना चाहिए नहीं रहेगा। और टोंक जिले के मालपुरा से खबर है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। मालपुरा टोडा रायसिंह मार्ग पर अंबापुरा के पास तूड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से बाइक टकरा गई।
बाइक ट्रॉली से टकराने की वजह से बाइक पर सवार 3 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर के आगे मवेशी आने के बाद अचानक से ट्रैक्टर का ब्रेक लगाया गया, जिसके चलते पीछे से आ रही बाइक ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में शिकार सभी युवक टोडी के रहने वाले थे। मालपुरा पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। रात को करीबन 3-3:15 बजे के पास हमारे पास इतला आई थी, हमारी जो रात्रि गश्त में गाड़ी थी उसको इतला आई थी कि वहाँ अम्बापुरा और टोडी के बीच में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया। इतला पर हमारा जाता वहाँ पहुँच गया था। तो वहाँ अजय, गणेश और शंकर, ये तीनों और एक भवानी शंकर, 4 आदमी थे, जिसमें 3 की तो इसके अजय गणेश और शंकर के तो मौके पर मृत्यु हो गई। ये तीनों जने काहल जाति के हैं और टोडी के रहने वाले हैं। ये भवानी शंकर भी था, उसके कोटा में त्योहारी और चुनावी सीजन के साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट और खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज किया गया। और इसी के साथ साथ वहां पर जांच भी की गई। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों में इस दौरान हड़कंप मच गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। आराम से आज की अरे माइक तो नीचे कर लो, नीचे कर लीजिए भैया, खामोश हो जाओ। हाँ यार, बोलिए सर, बोलिए। हो गया सर कोई नहीं सर। की गई और उसके बाद बैठक खत्म होने के बाद यहां पर बड़े नेता बाहर निकले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा भी बैठक कर बाहर निकल चुके हैं। तो टिकटों को लेकर मंथन किया गया है, कई घंटों तक मंत्रणा की गई। केंद्रीय नेतृत्व में यह बड़ी बैठक हुई है और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है और अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। बैठक खत्म हो चुकी है, तमाम जो लोग इस बैठक में मौजूद रहे वो भी अब बाहर निकल चुके हैं। जैसा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई बैठक खत्म होने के बाद, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक से बाहर निकले, ये तस्वीरें सबसे पहले इस वक्त आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद किस तरीके से वहां पर हलचल देखने को मिल रहा है और अब सरगर्मियां बेहद तेज है वहां पर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने जरूर आए पर कुछ कहा नहीं उन्होंने। कोशिश लगातार जारी है कि एक बार सीएम से बात हो जाए, उनका रिएक्शन लिया जाए, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बैठक के बाद दिग्गज नेता क्या बोलते हैं, अंदर क्या कुछ चर्चा की गई, क्या मंथन में रहा, किन उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं, इसे लेकर पहला रिएक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और यही वजह है कि कोशिश लगातार जारी है कि सीएम से एक बार बातचीत हो जाए। हालांकि सीएम मीडिया के कैमरे के सामने जरूर आए लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अब देखना है कि कब तक कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आती है, क्योंकि चुनाव में अब बेहद कम वक्त रह गया है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से माना जा रहा है कि पहली सूची आज ही यानी कि कुछ ही समय में जारी की जा सकती है। तो कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कांग्रेस की ओर से किया जा सकता है। अब देखना है कि पहली सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम को शामिल किया जाता है और कौन कौन से खास समीकरण उम्मीदवारों के जरिए कांग्रेस की ओर से साधने की कोशिश की जाती है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीईसी की बैठक हुई और अब बड़े नेता बैठक के बाद वहां से निकलते हुए लगातार वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सोनिया गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे, साथ ही साथ राहुल गांधी भी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बैठक के दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे।
जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उन सभी राज्यों को लेकर मंथन किया जाना है, लेकिन सबसे पहले मंथन और मंत्रणा राजस्थान को लेकर की गई है, क्योंकि राजस्थान वो राज्य है जहां पर कांग्रेस अभी तक एक भी सूची जारी नहीं कर पाई है और ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस राजस्थान पर ही आज रखा गया। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बैठक खत्म हो चुकी है और मीडिया ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना कुछ कहे चले गए वहां से। हुआ क्या आज बैठक में, क्या मंत्रणा की गई है? तो राजस्थान का सियासी महासंग्राम मिशन 2023 मिशन 156 लेकर कांग्रेस चल रही है और बड़ा मुकाबला है कांग्रेस के सामने बीजेपी। चूंकि बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर और ऐसे में बड़ा ही सोच समझकर कांग्रेस को उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना है और यही वजह है कि लगातार चिंतन और मंथन का दौर चलता रहा और अब माना जाए कि अब कुछ ही समय में पहली लिस्ट जारी कर ली जाएगी, क्योंकि सीईसी की जो बैठक होने वाली थी वो भी बैठक अब खत्म हो चुकी है। कई घंटों तक बैठक का दौर चलता रहा। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ ही समय में कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। देखना होगा कि कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में कांग्रेस की ओर से उतारे जाते हैं, क्योंकि बीजेपी ने 7 सांसदों पर दाव लगाया है। तो अब इन 7 सांसदों का तोड़ क्या कांग्रेस निकालती है, उन सीटों पर कौन से उम्मीदवार घोषित करती है, ये कुछ ही समय में क्लियर हो जाएगा। सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बैठक खत्म हो चुकी है, अपडेट क्या मिल रहा है इस वक्त वहां से? देखिए, राजस्थान को लेकर चल रही कांग्रेस की सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस मुख्यालय से रवाना हो गए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से ये जो लोग सवाई माधोपुर से आए हुए हैं वो दानिश अबरार को बदलने के लिए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। किस प्रकार का विरोध है, क्यों कर रहे हैं दानिश अबरार के खिलाफ विरोध? दानिश अबरार ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बुरा हाल किया 5 साल में और उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं है, उसकी जमानत जब्त होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो सांसद को चुनावी मैदान में उतारा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, दानिश अबरार की जमानत जब्त होगी और दानिश अबरार की टिकट का विरोध कर रहे हैं, क्या मुख्य कारण है? सवाई माधोपुर विधायक जो दानिश अबरार है उसने 5 वर्ष तक तानाशाह के रूप में शासन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता 343 कार्यकर्ता उसने बंद करवाया और आरएसएस के लोगों से मिलकर राज किया। शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, एसटी एससी की जमीनों पर कब्जा किया, उसका रिकॉर्ड हमने ईडी को दिया हुआ है। रिपोर्ट अगर ईमानदारी से अगर सर्वे किया जाए तो पूरे राजस्थान में दानिश अबरार की सबसे बड़ी हार होगी। कांग्रेस से बैर नहीं, दानिश तेरी खैर नहीं, कांग्रेस से बैर नहीं। सवाई माधोपुर से सिर्फ एक ही चराई माइनॉरिटी में लई के मत जो सीट दानिश तेरी खैर नहीं, कांग्रेस से बैर नहीं। तो ये देखिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत, गोविंद डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा कुछ सेकंडों पहले यहां से रवाना हुए हैं, लेकिन उनके निकलने के बाद ये जो टिकटार थी प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं, इनका विरोध लगातार जारी है। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट नहीं आई है प्रियंका, लेकिन लगातार हंगामा जो है। सबसे बड़ी बात यही है लखवीर की अभी तो लिस्ट जारी भी नहीं की गई और इसके पहले से ही लगातार हम देख पा रहे हैं, पहले मंत्री जाहिदा खान का विरोध, अर्चना शर्मा का विरोध, इससे पहले एक और विरोध भी देखने को मिला और आज ही 2 विरोध सामने आए हैं। अब दानिश का विरोध किया जा रहा है, वजह क्या बता रहे हैं इसके पीछे, और ये तो बड़ी चुनौती हो गई अब कांग्रेस के लिए। लखवीर, जी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने पहली आधिकारिक सूची का ऐलान नहीं किया, उससे पहले ही विरोधी स्वर उठ रहे हैं, चाहे वो जाहिदा खान का विरोध हो, अर्चना शर्मा का विरोध हो या फिर महुआ से विधायक का विरोध हो या फिर इनका दानिश अबरार का विरोध हो। तमाम तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और साफ तौर पर ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके समर्थित नेता को ही टिकट दी जाए, अन्यथा कांग्रेस के पक्ष में उल्टी बयार बहेगी, कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं होगा और कांग्रेस का जो आधिकारिक प्रत्याशी होगा किसे टिकट दिलाना चाहते हैं, ये किसका नाम बता रहे हैं? ये सरकार नहीं आएगी तो ये प्रेशर बनाने का प्रयास है। देखिए
देखिए, तमाम लोग प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हैं, सबकी अलग अलग पेशकश है, सबकी अलग अलग पसंद है। सभी लोग चाहते हैं कि उनके समर्थित नेता को ठीक है लखवीर, चूंकि अब तो बैठक भी खत्म हो गई और माना जा रहा है कि अंतिम मुहर पहली सूची पर लग चुकी है। अब इस विरोध का क्या असर होता है ये देखेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा लखवीर, क्योंकि सूचना बड़ी ये है कि कभी भी लिस्ट जारी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।